फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज के ब्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पूरे दिन का रूटीन में। और ये है रूटीन पूरे दिन का शाम तक का। और नाश्ते के बाद मैं किचन में आई हूँ। किचन का तामझाम जो नाश्ते वाला फैला हुआ था वो सब समेट रही हूँ। और उसके बाद आज मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाने का पापड़। तो आपने वीडियो के शुरुआत में ही देख लिया था, साबूदाने को मैंने भिगोया है। 1 किलो साबूदाना है और उसको डबल पानी में दोहरे डबल मतलब जितना साबूदाना था उसका डबल पानी डालकर भिगो दिया था। और ये फूलकर ऐसे हो गया है। थोड़ा सा और पानी ऐड किया है और उसके बाद मैं ब्लेंडर से इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। अच्छी तरह से क्या, कुछ कुछ साबूदाने साबित भी आएंगे, कुछ कुछ इसमें ब्लेंड हो जाएंगे। तो इस तरह का कुछ घोल जैसा तैयार हो जाता है जिसमें कुछ साबूदाने भी दिख रहे हैं और बाकी के पिस जा रहे हैं। तो ऐसा करने से बहुत ही जल्दी साबूदाना पक जाएगा, जल्दी तैयार हो जाएगा इसका पापड़ के लिए घोल। तो बस थोड़ी देर चला दिया है और इस तरह का कुछ दिखने लग गया है, तब तक चलाया है। और उसके बाद बस अब इतना ही चलाने के बाद मैं इसे बंद कर रही हूँ। और इससे थोड़ा टाइम कम लगेगा। और दानेदार जो साबूदाना होता है देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन खाने में अगर सच पूछे तो जो एकदम ही घुल जाता है साबूदाना, वो वाला पापड़ मुझे ज़्यादा पसंद है और घर में भी सबको वही पसंद है। सॉफ्ट होता है और अच्छा भी लगता है। तो बस चढ़ा दिया ये बड़ा सा भगोना, क्योंकि इससे छोटा मेरे पास है नहीं। तो इससे छोटा यही वाला है जिसमें मैंने भिगोया था, और ये जस्ट डबल हो जाने वाला है पकने के बाद। तो इसलिए इस बड़े वाले भगोने को ही चढ़ाया है। एकदम नीचे ही दिख रहा है साबूदाना अभी तो आज इसी के साथ मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी की सब्जी और आम और पुदीने की चटनी। तो गर्मियों में तो भिंडी की सब्जी के साथ आम की चटनी खाने में मज़ा ही आ जाता है। तो आज तो साबूदाने को एक बार चला दिया है, स्लो पर कर दिया है, और मैं जा रही हूँ भिंडी को अम्मा को देने के लिए। आप भगोने पर ध्यान रखिएगा, वैसे गैस को सिम कर दिया है मैंने। तो अब मैं लौट कर आ गई हूँ, अम्मा को दे दिया है भिंडी। और नमक और काली मिर्च निकालिए, ये है सेंधा नमक, क्योंकि ये फलाहार में यूज़ होगा साबूदाने का पापड़। तो गर्मी अभी तो चली गई है, लेकिन सुबह का टाइम थोड़ी सी लगती है मुझे, क्योंकि कमर में दर्द की दिक्कत हो जाती है, इसलिए डाल रखा है स्वेटर। और बस थोड़ा बहुत काम जब करती हूँ तो फिर उसके बाद निकाल देती हूँ, उतार देती हूँ। गर्मी होने लगती, सर्दी अब रह नहीं गई है। तो इसे लगातार चलाना है अगर आपने तेज़ आंच की हुई है। और अगर थोड़ी देर के भी आपको छोड़ के कहीं इधर उधर जाना है तो आंच को धीमा करके जाना मत भूलिएगा। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं इसे पकाती जा रही हूँ। जैसी कंसिस्टेंसी आपने शुरू में देखी थी पिसे हुए ब्लेंड किए हुए साबूदाने की, वैसी ही पूरी रहनी चाहिए पकने तक भी। और चलाने के काफ़ी देर चलाया, जब गर्मी लगी स्वेटर उतार दिया है अब। और ये देखिए पकने के बाद थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे थोड़ा सा इस तरह का इसे घोल बनाना है, जिससे कि हम पापड़ डालें तो वो ज़्यादा इधर उधर बहे नहीं, सेट रहे। तो बस लगभग तैयार ही है साबूदाना। और इससे समय डाल दिया है नमक और काली मिर्च। सेंधा नमक है और काली मिर्च है, फलाहारी है दोनों ही। और बस थोड़ी देर चला देंगे और बस इसके बाद हमारा साबूदाना है तैयार पापड़ बनाने के। ढक कर इसे मैं रख दे रही हूँ, तब तक खाने की बाकी तैयारी कर ले रही हूँ। भिंडी की सब्जी है और दाल में मैं डालूँगी लौकी, और आम और पुदीने की चटनी है। तो गर्मियों में थोड़ा सादा ही खाना अच्छा लगता है। और सच पूछे तो ऐसी ही सब्जियां भी आती हैं पूरी गर्मी भर। लौकी, तरोई, ये सब सब्जियां अब आएंगी। और गोभी और मटर तो अब मौसम गया। तो बस भिंडी में मेरे यहाँ आलू पड़ती ज़रूर है, चाहे वो एक छोटी सी ही क्यों ना पड़े। तो प्याज काट लिया है, आलू काट लिया है, थोड़ा 2-3 कलियाँ लहसुन की, 2-1 मिर्च है, और उसे मैंने छौंक दिया है। और अब मैं जा रही हूँ कपड़े फैलाने, क्योंकि सबके कपड़े तो मैं फैला देती हूँ, लेकिन मेरा रखा रह जाता है और कुछ जो मशीन में डला रहता है वो बचा रह जाता है। तो खाने वाने का इंतज़ाम करने के बाद मैं ये सब काम बाद में कर। अभी तो धूप अच्छी हो रही है, गर्मी है, कपड़े सूख ही जाते हैं। और बस आगे मैं फिर से किचन में सब्जी को एक बार देखा है चला के, और बस बना लूँगी अब मैं चटनी। तो आम की चटनी बनाने के लिए पहले तो सिल थी तो उस पे बनती थी, लेकिन अब मिक्सर में ही बनती है। तो मिक्सर में जब टुकड़े टुकड़े डालो तो कुछ कुछ टुकड़े या तो रह जाते हैं या तो उसमें पानी ऐड करना पड़ता है, तो उतनी बढ़िया चटनी बनती नहीं है। इसलिए मैं कद्दूकस कर लेती हूँ आम को। आम हुआ या फिर आंवला, इसी तरह से मैं चटनी बनाती हूँ कद्दूकस करके। थोड़ी सी धनिया पुदीना की पत्ती, 2-4 जवा लहसुन, 2-1 मिर्च, और थोड़ा सा जीरा, काला नमक और नॉर्मल नमक के साथ चटनी तैयार हो जाती है फट से, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है आम की चटनी। आपने अभी तक बनाई या नहीं कमेंट करिएगा। और बस अब मैं खाने का पूरा इंतजाम कर दिया है, आपको लौट के दिखाऊंगी कि क्या क्या तैयारी करके मैं गई थी। अभी मैं जा रही हूँ छत पर, सत्यम को बुलाया है, सत्यम भगोना ऊपर चढ़ा देंगे ये वाला। और
छत पे डालूँगी मैं पापड़। तो अब इस बार मैं थोड़ा सा एक नई ट्रिक आजमाने वाली हूँ पापड़ को बनाने के लिए। वैसे मैं हर बार बनाती हूँ तो नॉर्मली ऐसे ही चम्मच से चुवा देती हूँ पॉलीथीन पर, लेकिन इस बार चूड़ियों का यूज़ करने वाली हूँ पापड़ को बनाने के लिए। तो ये कुछ पुरानी चूड़ियाँ हैं, इनमें एक मेटल की भी हैं, कुछ एक कांच की भी हैं, प्लास्टिक की भी हैं, कई तरह की चूड़ियाँ, कड़े वगैरह हैं। तो पहले तो एक नीचे बिछा दी है चादर, जिससे कि पॉलीथीन अगर चादर पे आप बिछाएं तो पॉलीथीन ज़्यादा इधर उधर भागती नहीं है, उसी पे सेट हो जाती है। और ये वाली पॉलीथीन बहुत बढ़िया मिलने लग गई है, अब किराना स्टोर पे ही मिल जाती है। एक्चुअली ये वो पॉलीथीन है जो कहीं दावत वगैरह में जो टेबल पर लगाते हैं ना, वो है। तो वो एक पैक मिल जाती है, तो पापड़ और चिप्स के लिए बढ़िया रहती है, वही मंगा लेती हूँ मैं। और बस चूड़ियों को इस तरह से देखिए फैला दिया है, और साबूदाने के पापड़ का जो घोल बनाया है उसको चूड़ियों के बीच में इस तरह से एक एक कलछुल आ जा रहा है सब में। तो ऐसे क्या होगा, इधर उधर घोल जाता नहीं है, शेप बढ़िया आएगा, बस यही एक बात है इसमें। और पापड़ थोड़े पतले भी बनेंगे, क्योंकि चूड़ियों की जैसी मोटाई रहेगी उस हिसाब से ही पापड़ की थिकनेस भी रहेगी। तो सब पे डाल दिया है, तो जितनी चूड़ियाँ थी उसको मैंने डाल दिया है, बाकी को मैं नॉर्मल ही ऐसे पॉलीथीन पर बाकी के पापड़ डालने वाली हूँ। तो ये सब तो हर साल का काम है, कुछ एक नया ट्राई करने का मन था तो कर लिया, देखते हैं क्या रिज़ल्ट निकलता है। और बाकी को ऐसे ही डाल दिया है साबूदाने के पापड़ को। तो साबूदाने के पापड़ ही मैं ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि फलाहार के लिए ये साल भर यूज़ होता है। इसके साथ ही कल धोया था गेहूँ, वो भी सूख गया है, इसे रखना है। और ये पिछले साल की चिप्स है, बची हुई है इतनी, और अभी भी एकदम ही फ्रेश दिख रही है। तो इसे भी धूप दिखा दूँगी लगे हाथ। और चिप्स भी काट चुकी हूँ मैं एक बार। तो अब मैं आ गई हूँ नीचे, और देखिए मैं दाल छौंक के गई थी, और भिंडी की सब्ज़ी रख कर गई थी, चटनी पीस कर गई थी, और आटा लगा कर गई थी, चावल भी बना कर गई थी मैं। तो खाना लगभग तैयार था, किचन वगैरह साफ़ करके गई थी। अब बस केवल रोटी सेकनी है। और इस समय मैंने अपने बालों में लगाया है ये एक हेयर मास्क है, बहुत ही अच्छा है बालों के लिए। तो बस रोटी सेक कर अम्मा बाबू को खाना खिलाया, और उसके बाद किचन वगैरह साफ़ किया, बाकी के काम किए। और इसी के बाद एक फ़ोन आ गया शाम को, मुझे एक संगीत में जाना था। तो मैंने सोचा था शाम को मैं अम्मा का ये ड्राई फ्रूट का लड्डू बनाऊंगी, लेकिन बाल वगैरह फिर धोए तुरंत, जो मास्क लगाया हुआ था। और बाल इससे बिल्कुल शाइनी होते हैं, अच्छे रहते हैं, बहुत ही अच्छा मास्क है। कभी आपके साथ शेयर करूँगी इसमें मैं क्या क्या डालती हूँ। तो फिर मैं शाम को लड्डू बनाने वाली थी, लेकिन जब शाम को हमें जाना है तो सोचा इसी समय बना लूँ, तभी शाम को फ्री हो सकूँगी। तो घर के काम तो ख़त्म होते ही नहीं हैं, यही मैं बोल रही हूँ इसमें। और चूँकि मैंने तेज़ नहीं बोला था, इसलिए डायरेक्ट नहीं सुनाई पड़ा, तो ऊपर से अब मैं बोल रही हूँ। लेकिन बात यही बोल रही हूँ, क्योंकि मन में जो बात आती है वो सेम ही आती है कभी कभी। तो बस इसीलिए मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को भून रही हूँ, आपके साथ ही इसका वीडियो शेयर किया हुआ है। 5 तरह के ड्राई फ्रूट हैं, देसी घी में भून के इसे डाल रही हूँ। तो पिछली बार कुछ ज़्यादा ही सौंधा कर दिया था मैंने, तो मैंने बोला अब की बार उतना मत करना, थोड़ा कम करना। तो आप लोग भी अपना काम करिए, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है होली की तैयारी में। और मेरा तो काम आपने देख लिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी शाम को जब मैं ऊपर गई पापड़ को हटाने, तो देखिए चूड़ियों के सहित ही इस तरह से मैंने पलट दिया है। दोनों साइड पे सूख जाएगा तब ये निकलेगा। अभी निकल नहीं रहा है, उतना चिपक रहा है किनारे किनारे, लेकिन शेप देखिए अच्छा आया है इसका। तो कुछ कुछ चूड़ियों में छोड़ दिया है पापड़, जैसे कि जो मेटल और प्लास्टिक है उनसे ज़्यादा बढ़िया था। और बस शाम को मैं तैयार हूँ, एक संगीत का कार्यक्रम था उसमें जाने के लिए। तो हुई दोस्तों से मुलाकात, और थोड़ा सा मूड चेंज हो जाता है, बढ़िया मज़ा आ जाता है सबसे मिलने के बाद। तो नेक्स्ट डे जब मैंने पापड़ को धूप में फैलाया, तो कुछ पापड़ देखिए चूड़ियों को छोड़ चुके हैं, अच्छा शेप आया है, पतला सा बना है बिल्कुल। मैं आपको तल के दिखा देती हूँ, 2-4 पापड़ सूख गए थे जो, तो अच्छा है, ट्राई कर सकते हैं ये आइडिया। वैसे ही डाल दे तो भी ठीक है, ऐसा भी ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में और भी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय एंड नमस्ते।